कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ जारी प्रदर्शन को डॉक्टर्स ने रोकने का फैसला किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर बीते 40 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स 21 सितंबर से काम पर लौटेंगे, इमरजेंसी सर्विस शुरू हो जाएगी और ओपीडी सेवा अभी निलंबित ही रहेगी। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स 20 सितंबर को स्वास्थ्य भवन से सीबीआई ऑफिस तक एक मार्च निकालेंगे, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म करेंगे। हम लोग एज एन डॉक्टर हम लोग काम से दूर रहना, हम लोग वी फील वेरी पेन, सो इसलिए हम लोग सोचे कि वी शुड गो बैक टू द वर्क। इमरजेंसी का मतलब, एसेंशियल का मतलब जो इमरजेंसी है, जनरली इमरजेंसी एंड जो इमरजेंसी ऑपरेशन होता है वो तो रहेगा। उसके साथ कुछ कुछ सर्विस है, जैसे कैंसर पेशेंट है जो लोग कि ओपीडी बेसिस पे ही आते हैं, और रेडियोथेरेपी लेने के लिए ओपीडी बेसिस पे, तो जो भी एसेंशियल है हम लोग सोच रहे हैं जो हम लोग बाद में कर सकते हैं वो बाद में ज्वाइन इसलिए करेंगे कि अभी तक बहुत सारा हॉस्पिटल में कुछ काम तोड़फोड़ वाला काम चल रहा है, बाई गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ काम कर रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इमरजेंसी जो देना है वो तो देना ही है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम वाला जो भी पूरा हो जाए तो हम लोग विल गो एंड बैक फुली। आंदोलन के 41वें दिन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से बताया गया कि इतने दिन के प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या हासिल किया। इसके साथ ही आगे के रोड मैप का भी जिक्र हुआ। सीएम ममता बनर्जी से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल डॉक्टर अकीब ने मीडिया के सामने इन बातों को रखा। उन्होंने कहा, हमने अपने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कई चीजें अधूरी रह गई। हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा हासिल किया। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों डीएमई डीएचएस को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया है। हम लोग इस आंदोलन को नए तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम कल स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं, और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नजर प्रशासन पर जरूर रहेगी कि वो इन चीजों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीजों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम जरूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे। ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अब भी जो सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब भी अगर कोई फीमेल कलीग अगर वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं तो उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिनसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्यूटी में सेफ महसूस करें। इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा जस्टिस फॉर अभया हमेशा पहला प्रायोरिटी रहेगा। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग पर है और साथ ही साथ सरकार के एक्शन पर है कि वो क्या कड़ा कदम उठाती है जिससे ये सुनिश्चित हो कि जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर वापस जाएं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन पर बैठे थे। प्रदर्शन के 38वें दिन सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। जूनियर डॉक्टर्स की मांग थी कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और अन्य दोषी अफसरों को हटाए जाने की भी मांग की गई थी। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने और अस्पताल में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी मुद्दा उठाया। सीएम ममता से हुई मुलाकात के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह 1998 बैच के आईपीएस मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा निदेशक कौस्तव नाइक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भी हटाया गया। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में सुरक्षा से जुड़े मसलों पर विचार करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी और वॉशरूम जैसी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मामले पर ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।